नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 28 मार्च से 4 अप्रैल 2025 के बीच आप इस स्थिति को महसूस करेंगे कि कुछ राशियां ऐसी हैं जो अपने पार्टनर से बात तो करती हैं लेकिन वो प्रेम जो होना चाहिए वो नहीं है, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। आप खुद सोच कर देखिए, जिसे आप दिल से चाहते हो, जिसके लिए आपने अपना सब कुछ गवा दिया हो, वही व्यक्ति यदि आपसे ऐसी बातें करे कि तुम विवाह क्यों नहीं कर लेते, तुम किससे शादी करोगे, तुम क्या करोगे आगे, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को बहुत पीड़ा होती है जो आपसे दिल से प्यार करता है। और ऐसी ही कुछ राशियां हैं जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। आप ये देखेंगे कि इन राशियों में वर्तमान में कुछ ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि पार्टनर ने ब्लॉक तो नहीं किया लेकिन वो पहले जैसी बात प्रेम की नहीं रही। रिश्ते में जरा सी खटास क्या आई, रिश्तों का नजरिया ही बदल गया। मित्रों, आप इस बात को कई बार महसूस करते भी होंगे और कई बार इस स्थिति को आपने देखा होगा। जब भी कोई पार्टनर नाराज होता है तो वो गुमसुम सा हो जाता है और वो बात भी करता है तो उसकी बात में अकड़ दिखाई देती है। और यही स्थिति वर्तमान में कुछ राशियों में आपको झलकती हुई दिखाई देगी। मैं बात कर रहा हूं उनकी जिनके वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप में संबंध जुड़े हुए हैं, जिनके थर्ड पार्टी रिलेशन में संबंध जुड़े हुए हैं, लेकिन उन संबंधों में अकड़ देखने को मिल रही है। उन संबंधों में इस समय ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जिसके कारण पार्टनर को बहुत ज्यादा रोना पड़ रहा है। अपने ही रिश्ते को लेकर पार्टनर रो रहा है। कई बार आपने इस स्थिति को महसूस किया होगा कि आपको पता है और ये पार्टनर को भी पता है कि पार्टनर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पार्टनर ये कहने लगता है, क्यों तुम शादी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा कहीं रिश्ते की बात चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ बताते नहीं हो। तो जब ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो अंदर से दिल टूटने लगता है, मन करता है कि अब जीना नहीं है। ऐसी स्थितियां बनने लगती हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि कुछ राशियों में वर्तमान में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आइए जानते हैं। मित्रों, आपको सबसे पहले बता दूं, ये स्थिति अभी वर्तमान में आप कन्या और वृश्चिक में देखेंगे। कन्या राशि में और वृश्चिक राशि में वर्तमान के समय में ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन बात भी होती है, पार्टनर ने ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों में प्रेम नहीं है, दोनों में वैसी फीलिंग नहीं है जैसी पहले थी, वो प्यार नहीं है जो प्यार पहले था। ऐसा लग रहा है कि किसी अनजान व्यक्ति से हम मिल रहे हैं। और जब घर जाते हैं तो अपने आप में रोना आता है कि जिस व्यक्ति के लिए हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो व्यक्ति हमारे बिना एक घंटे नहीं रह सकता था, वो व्यक्ति आज हमें इग्नोर कर रहा है। तो यहां पर आप जाने कि ये स्थिति वृश्चिक कन्या में देखने को मिल रही है। वृश्चिक राशि और मीन राशि में भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि रिश्ते में प्रेम तो है
लेकिन वो प्रकट नहीं है। पार्टनर के सामने है लेकिन पार्टनर सामने होते हुए भी इग्नोर कर रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी अनजान व्यक्ति से मिल रहे हैं। मित्रों, वहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि इस समय में ऐसी ही कुछ स्थिति तुला और मिथुन के संबंध की देखने को मिल रही है। तुला और मिथुन के संबंध में भी आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं कि वर्तमान में ये चीज देखने को मिल रही है कि तुला राशि वाला जातक मिथुन राशि वाले जातक का परिहास कर रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि इस समय में आप साथ भी नहीं दे रहे हो और बात भी ऐसी कर रहे हो जो दिल को चुभ रही है। आप सोच कर देखिए, जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके लिए आपने अपने आप को निछावर कर दिया और जिसके साथ में आपने वो सपने देखे जो आपके विवाह के हैं, जो आपके लाइफ के हैं, जो आपने अपने सपनों को सजो कर रखा हुआ है, और वही व्यक्ति आपसे ये कहे कि तुम शादी कब करोगे, किससे करोगे, मैं ढूंढ दूं, तो ये बातें बहुत ज्यादा पीड़ा पहुंचाती हैं। ऐसी ही स्थिति मिथुन राशि में भी देखने को वर्तमान में मिल रही है और ये स्थिति तुला राशि में भी वर्तमान में आप नोटिस कर सकते हैं कि कुछ तुला राशि वाले जातक, कुछ की बात कर रहा हूं, कुछ तुला राशि वाले जातक भी ऐसे हैं जो अपने पार्टनर का परिहास उड़ा रहे हैं। मतलब पार्टनर की एक तरीके से हम कहें दूसरों के सामने मान लो लज्जाजनक स्थिति बन रही है। अपने आप में मन करता है कि अब जीना नहीं है। मित्रों, आपको ये भी बता दूं कि वर्तमान के समय में कर्क राशि का पार्टनर अपनी शादी को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर रो रहा है और ये स्थिति हर दिन हो रही है। ये स्थिति हर दिन पीड़ा दे रही है। निरंतर कर्क राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर इसलिए बेचैन हो रहे हैं कि उस व्यक्ति ने पूरे तरीके से छोड़ा भी नहीं है और वो व्यक्ति इग्नोर भी कर रहा है। बार बार ये कह देता है फोन रखो, मेरे पास में टाइम नहीं है, फोन रख दो, मुझे काम करना है, फोन रख दो। ये बात जब आती है, समय नहीं है, समय नहीं है, ये बात जब बार बार होती है तो मन ही नहीं दिल भी टूटने लगता है। और ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों को वर्तमान में ऐसे विचार ज्यादा आ रहे हैं कि मुझे मर जाना चाहिए, इससे अच्छा था कि मैं जीवित ही ना रहूं। ऐसे विचार मन में केंद्रित हो रहे हैं कि मुझे अब जीना नहीं है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे विचार कर्क राशि में वर्तमान में प्रस्फुटित हो रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है मंगल द्वादश का। ध्यान रखिएगा, अगर आप कर्क राशि के हैं तो इस समय में आपको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये स्थिति आपको रुला रही है। बार बार आप प्यार की पीड़ा से पीड़ित हो रहे हैं और बार बार आप चोट खाने के बाद फिर संभलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है मकर और कुंभ राशि में। मकर राशि वाला जातक जितना अपने पार्टनर पर जान लुटाता है, कुंभ राशि वाला जातक उतनी ही चालाकी से, उतनी ही स्थिति चालाकी से उस पार्टनर को बार बार इग्नोर करने की कोशिश करता है। कुंभ मकर में ये अभी ज्यादा देखने को मिल रहा है। सच्चा प्रेम मित्रों कभी किसी की दौलत का मोहताज नहीं होता, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कुंभ और मकर में जो निश्चल प्रेम होना चाहिए वो वाकई में है, लेकिन यहां पर कुंभ राशि वाला जातक ये कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, और वो व्यक्ति खुद 2 दिन नहीं रह सकता, लेकिन
ये स्थितियां जो केंद्रित हो रही हैं, इसमें टूटते हुए रिश्ते चल रहे हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि मकर राशि का व्यक्ति उसके बगैर जी नहीं सकता जिसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन करें भी तो क्या। एक रिश्ते की स्थिति ही ऐसी है जो कि थर्ड पार्टी संबंध के रिश्ते हैं, और इन रिश्तों में कोई रिश्ते की स्थितियां नहीं होती, केवल ये प्रेम का बंधन है, केवल ये प्रेम का रिश्ता है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि इन राशियों में पूरे तरीके से ब्रेकअप क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। इसका भी एक सबसे बड़ा कारण है, आपकी कुंडली में पंचम भाव का ग्रह मजबूत होगा तभी आपके रिश्ते टूटते हुए नजर नहीं आ रहे। अन्यथा कई राशियों में वर्तमान में ब्लॉकिंग की स्थिति देखी जा रही है। लेकिन मैं ये बात जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी राशि के हैं, ये बात जान लें कि प्रेम बहुत बड़ी श्रेष्ठता से, और बहुत प्रेम उसी को मिलता है जो व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए आत्मसमर्पण करता है। अगर आप अपने पार्टनर को धोखा दे रहे हैं तो एक सच्चे प्रेमी आप कभी नहीं हो सकते। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि 4 अप्रैल के बाद ये बात ध्यान रखना कि 3 राशियों के पार्टनर घुटने टेक देंगे। मिथुन राशि का पार्टनर पहली स्थिति, दूसरी स्थिति में आप देखेंगे और ये महसूस भी करेंगे कि धनु राशि का पार्टनर घुटने टेक देगा, और ऐसी ही स्थिति आपको देखने को मिलेगी विशेष रूप से कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी गलतियों का एहसास 4 अप्रैल 2025 में होने वाला है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मित्रों, मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि प्रेम में स्वार्थ ना हो। प्रेम अगर निस्वार्थ हो ना, तो प्रेम का बंधन सबसे ज्यादा मजबूत होता है। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इस समय में आपको क्या करना चाहिए वो सुनो। आपको सबसे पहले तो सुंदर सुंदर सी कुछ शायरियां ले लीजिए जो अपने स्टेटर पर लगाइए। कुछ ऐसी स्टोरी लीजिए जो अपने स्टेटर पर लगाइए। अगर आपको पार्टनर को जल्दी पाना है तो मैं आपको एक सरल उपाय और बताता हूं। आपको मोर पंख, विशेष रूप से मोर पंख को तकिए के नीचे पार्टनर के फोटो के ऊपर रखकर सोना प्रारंभ करिए। अति शीघ्र पार्टनर से मिलन होगा। एक बात बहुत जरूरी है, आ गई है तो बता देता हूं। मैं किसी का वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा कि तंत्र मंत्र होता नहीं है। आपको बता देना चाहता हूं कि तृणधर ओट कहत वैदेही सुमिर अवधपति परम शनेही। वो एक तिनका था जिसके बल पर जानकी जी ने कह दिया था कि इस तिनके की ओट का मैं केवल अंकुश लेकर ये बता रही हूं रावण, यदि मैं इसको अभी दे दूंगी तो तू भस्म हो जाएगा। ये भी एक तंत्र ही है, और मैं आपको कितने प्रमाण दूं, तंत्र के बगैर ज्योतिष नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना। अगर तंत्र ना होता तो शक्तिपीठ की स्थापना ना होती, तंत्र ना होता तो गोरखनाथ की स्थापना ना होती, तंत्र ना होता तो इस कलयुग में मां भद्रकाली की और भगवान शिव की पूजा ना होती। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि तंत्र का प्रभाव अपनी जगह है, मंत्र का प्रभाव अपनी जगह है, और जो लोग ये मानते हैं कि तंत्र नहीं होता, उन्हें मेरा खुला चैलेंज है, एक बार काले धतूरे की जड़ रात में बांधकर कमर में सो जाना। यदि आप अपने पिता की औलाद हैं तो बांधकर सो जाना मात्र, तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तंत्र होता भी है या नहीं। मैं जो कहता हूं वो प्रमाणित है। यदि आप इस स्थिति पर विचार कर रहे हैं तो आप ये बात मान लीजिए कि ये चीजें होती हैं। ग्रंथों में इनका वर्णन है, शास्त्रों में इनका वर्णन है। आप इस स्थिति को माने या ना माने,
लेकिन मैं उसको ये जरूर बताना चाहता हूं कि अगर आप तंत्र को नहीं मानते, मंत्र को नहीं मानते, टैरो कार्ड रीडिंग को नहीं मानते, मत मानिए, लेकिन किसी की अवहेलना करके अपने आप को श्रेष्ठ समझने की भूल मत करना। ये बार बार बता रहा हूं। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। यदि आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, थर्ड पार्टी रिलेशन, व्यापार, बिजनेस के बारे में एक सटीक जानकारी चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं।